तो अभी तक तो सभी को आइडिया मिल चुका है हम किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जल्दी से अपनी सीट्स ऑक्यूपाई कर ले, अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि कॉमेडी का तड़का इस शाम में लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बिना देरी के, बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत शाम को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हुए कॉमेडी का तड़का, as I invite on stage absolutely marvelous and magnificent artist amongst us, Sunil Pal, जोरदार तालियों के साथ everybody. तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय मालिया। जितना कमा लिया वो भी लेके जाएगा कालिया। खैर, मैं इनको देख के क्या कहूं, बहुत ही फेमस एंकर है, बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? आपने कहा तो बच्चा बच्चा नाम जानता। तो हम तो बच्चे नहीं है ना, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने। कितनी पुरानी है ये? हाँ जी। क्या जबरदस्त एंट्री सुनील जी, आपने तो मतलब महफिल ही लूट ली। आपको देख के वो कैसे थे, फॉर्म में आ गए, पॉजिटिव वेव आता है। क्या बात, इनको देख के आता है ना। अरे भाई, यहां बैठा बैठा तुम्हें देख के सोच रहा है हर गढ़वाली, बैठा बैठा हर तुम्हें देख के सोच रहा है हर गढ़वाली, काश ये होती मेरी घरवाली। तो मुझे ऐसा लगता है सुनील जी बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। तुम चलता फिरता हो गढ़वाल, तुम चलता फिरता हो गढ़वाल, यहाँ के जितने भी लौंडे हैं सब है जुबिन नौटियाल। क्या पंचीज है, क्या बात। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर और रुकी ना यहाँ पर, तो मेरे बारे में और बहुत 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 बोलने वाले। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, तो मैं रुकूं या मैं जाऊं? अब तुम रहोगी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, है ना, है ना, है ना। ये तो अपने आप में लड़की नहीं, इस देश का गहना है। ये लड़की नहीं, देश का गहना है। जो वाह वाह नहीं बोल रहा, ये उसकी बहना है ना। इनके साथ मेरा 60 गांठ है। ये एंकर नहीं, चलता फिरता हुनर हाट है। मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री जी का, मुख्तार अब्बास नकवी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी वजह से मुझे इतनी सुंदर सुंदर ऑडियंस के बीच में आने का मौका मिला। और हमारे देश के लाडले यशस्वी प्रिय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी। मित्रों, मत रो, ये गढ़वाल जो है मेरे दिल में है, मेरे मन में है। ये गढ़वाल ही तो मेरे मन की बात है। तालियां बजा दो मित्रों। अगले वर्ष आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा। उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। यहां पर तो आजकल जितने भी इलेक्शन भी आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। पहाड़ों में हम जितने भी, गढ़वाल के बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिन भर तो ये होश में होते हैं, सूरज अस्त गढ़वाल मस्त। होश में होते मतलब शाम को नशे में हो जाते हैं, और नशा प्यार का नशा, अच्छाई का नशा। कोई अलग चीज मत समझना आप लोग, ठीक है। पहाड़ों में रहते गलत नशा करेंगे तो कैसे होगा फिर, है ना। ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो आए घर से आए, यही पैदा हुए। सोफे पे जितने बैठे हैं मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं, ये हंसते ही नहीं। सोफे पे ऐसा सेट हो जाते, सोफा सेट हो जाते। कॉमेडियन को सदमा देते हैं लोग। पूरा प्रोग्राम ऐसे देखेंगे जैसे कोई झगड़ा देख रहे हो, कोई एक्सीडेंट देख रहे हो। खुद तो हंसते नहीं, जो पीछे वाला हंस रहा है उसको भी डराते हैं।
काय हंस रहे बावड़ो। लेकिन यहाँ के वीआईपी जैसे नहीं, कहीं और की बात कर रहा हूं। यहाँ के तो बेचारे प्यारे प्यारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, सारे सोफे भरे हुए, जिसमें नहीं है, जो खाली है ना वो खाली नहीं है, उसमें आत्माएं बैठी है। प्रोग्राम जब होता है रात में, बैठती वीआईपी की आत्मा, एडजस्ट हो जाती हर किसी के जातमा, दम है हमारी बात मां, ताली बजा के कर दो खात्मा, और दर्द है इसके दातमा। फोटो हमारा नहीं ले रहा है बाबू। हाय हाय मेरे रावत, तुमको मिलेगी मल्लिका शेरावत। इतना प्यारा इंसान है ये फोटोग्राफर, इसको मेरा दिल से दुआ है, आज फोटोग्राफर है, कल इतना बड़ा बन जाएगा, ऑटोग्राफर बन जाएगा। गढ़वाल ने बहुत बड़े कलाकार दिए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे कलाकार दिए, जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, गढ़वाली हर बंदा टैलेंटेड होता है, इसमें कोई शक नहीं। नेताजी भी भाषण देंगे जब इलेक्शन के टाइम में, वही कहेगा, हर कोई नेता ये कहेगा, सुन साहिबा सुन इलेक्शन की धुन, ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, देहरादून दुन दुन दुन। इतना अच्छा लगता है, आप लोग इतना प्यार से सुनते हैं। हाईलाइट ये है कि 3 चीजों पे कोरोना टिका हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क। अब तीनों किसी कोपचे में छुपे हुए हैं, आपस में बोल रहे हैं, कोरोना 3 को फोन लगाओ, लहर को, उससे पूछो दीदी आप आ रही है, हम जाएं। लेकिन ये प्रेम भाटिया, ये नेगेटिव आदमी है। मैंने कहा प्रेम भाटिया जी क्या लगता है ये कोरोना 3 आएगा? 2 लहरें तो आ चुकी है, 17 और आएगी। 17 बहुत है खतरा, 17 और आएगी। मैंने कहा यार एक तीसरे के वांदे हैं, तुम बड़ी थर्ड क्लास बात कर रहे हो, 17 कहां से आएगी? इस बीमारी का नाम क्या है? मैंने कहा कोविड-19, 2 आ चुकी है, कोरोना 1 कोरोना 2 आ चुका है, 17 बाकी है। वाकई पहाड़ों के लोग हैं, ये जोक उनके कल समझ में आएगा। हुस्न पहाड़ों का क्या, सारे म्यूजिशियन गायब, इंसान थे या भूत? हाँ आत्मा। बड़े बड़े प्यारे प्यारे अच्छे इतने क्यूट बच्चे यहाँ पर हैं, और पूरे परिवार के साथ। आप सबसे बड़ी जीत तो मेरी कॉमेडी की यही होती है, हम जैसे कॉमेडी की, कि परिवार के साथ अगर कोई सुनता है तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि जिसके पास परिवार है उसके पास वही सबसे दुनिया का अमीर आदमी है, और जिसका परिवार नहीं वो उससे कोई गरीब नहीं है। तो आप परिवार के साथ में हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये आप, मैं हंसा रहा हूं ये बड़ी बात नहीं है, आप हंस रहे हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि आप हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। मैंने देखा कोरोना में 4 बहनें अलग अलग भाषाओं की बैठ के कोरोना का नाम ले रही है, एक भी सही नाम नहीं ले पा रही है। एक यूपी वाली भाई भौजी कहती यूपी वाली, कोई यूपी से हो तो पता तो, सभी यूपी से, उत्तराखंड पहले था। ए बहिनी कौनो बीमारी आया है, का नाम करौना, कौनो करौना आया है, ए बहिनी कौनो रोग आया है करौना। तो दूसरी बिहार ने उसको ठीक करी, भाभी तुम्हारा डिक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो कोरोना है, कोरोना है, ए पगली कोरोना है। तीसरी पंजाबन भाभी थी, आप लोग ना गलत बात कर रहे हो, एग्जैक्टली गलत बात कर रहे हो, आप लोग गलत बात कर रहे हो, उसका नाम जो है कोरोना है, कोरोना। एक साउथ इंडियन मलबारी थी, हे बोले कि खे हो गया मेरे बोले हे जितना भी प्रॉब्लम है मैं ही नर्स है, पूरी दुनिया में
किधर भी हॉस्पिटल हो गए, डॉक्टर कोई भी है, नर्स केरला की होती है, मैं नर्स है, मैं ऑल इंडिया सिस्टर है, सिस्टर इंडिया है। वो गैरोना है, गैरोना गैरोना। अब एक बंगालन भाभी थी, वो उतना जोर से चिल्लाई, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। सारी औरतें भाग गई। मैंने कहा भाभी कहाँ है कोरोना? एक महिला आ रही थी, उसका नाम करुणा था। कोरोना को कोरोना बोल दिया। वहां कोरोना पीछे बैठे सोच रहा था जल्दी आए वैक्सीन तो मैं ले लूं वैक्सीन। कहां फंस गया, क्योंकि जो मास्क लगाना था इतना जरूरी था। बीच में आपको याद होगा, घर से बाहर निकलने के बाद याद आता अरे यार मास्क तो लिया ही नहीं। एक हमारी देहरादून की भाभी, फर्स्ट क्लास खूबसूरत कपड़ा पहना, 2 घंटा मेकअप किया और रास्ते से चल पड़ी किसी काम की वजह से, शॉपिंग की वजह से। रास्ते में याद आ रहे, अरे बाप रे मास्क तो पहना ही नहीं। तो एक दुकान में चली गई, दुकानदार से कहती है, दुकानदार मेरे कपड़ों से मैचिंग मास्क है क्या? कपड़ों से मैचिंग चाहिए? बता रही तुम क्यों? मैचिंग होनी चाहिए, कपड़ों से मैचिंग मास्क है। दुकानदार देहरादून का था। हाँ है। मैडम को कपड़ों से मैचिंग मास्क दे। कपड़ों से मैचिंग मास्क दिया। ओ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन एक शंका है। क्या? अगर इसे पहनने के बाद, इस मैचिंग मास्क को पहनने के बाद भी कोरोना हो गया तो दुकानदार देहरादून का था, घबराइए नहीं, अगर आपको कोरोना हो गया तो आपके कपड़ों से मैचिंग हमारे पास कफन भी है। अलग अलग। अब लॉकडाउन खुल गया तो शबीर कुमार साहब को मुझे फोन आया। मैंने कहा शबीर भाई कैसा लग रहा है? ए दोस्त ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का। कोई अंदर नहीं जैसा बाहर ही रहे। 100 साल तक रहे जमाना बाहर का, ये सचमुच दिल से दुआ है। शब्बीर भाई ने एक इसलिए कहा है कि बिहारी में उनको सब भीड़ कहा जाता है। ए सब भीड़, सब भीड़ मतलब नो सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में रहे। अब मैं यहां तो, मेरी बहन जा रही है, भैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। मेरी बहन है, अगले साल राखी बंधवाऊंगा। यहां तो मैं लड़की को एक को छेड़ रहा था, लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप लड़की नहीं छेड़ सकते, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री लड़की छेड़ने वालों को भगवा भगवा के मारते हैं। भगवा भगवा के मारते हैं, लेकिन वहां के लड़के फिर भी मुख्यमंत्री से कह रहे हैं रंग दे तो मोहे गेरुआ। अब लड़की जा रही थी, एंटी रमेश को छुपे हुए थे और ये छेड़ रहा लड़की को। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर मुख्यमंत्री याद आ गए, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे सीएम हाय तेरे नियम। एंटी रमेश को जो कहीं छुपा हुआ था बाहर निकला, इसको बहुत मारा, ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। पत्रकार पहुंच गए, कैसा लग रहा है? तो वहां भी गाने में कह रहा है, राह में उनसे मुकालात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब कैसा लग रहा है? अब मुख्यमंत्री की बात आती है तो मैं अरविंद केजरीवाल को कैसे भूल सकता हूं? भूल जाऊं? अरविंद केजरीवाल को भूल जाइए, हो नहीं सकता। तुम बोल जाओ या हो नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, फाइनली उनकी दिल्ली तमन्ना पूरी हुई। हिमेश रेशमिया ने उनका लिए गाना गा दिया। मैं देख रहा था जगह जगह दिल्ली में उनके फोटोज लगे हुए हैं, केजरीवाल जी के, हर जगह फोटोज। कोई ना कोई स्कीम निकली है, मच्छर भगाएंगे जी, डेंगू भगाएंगे जी, मास्क लगाओ जी, इवन ऑर्डर यहां जाओ जी, वहां हर फोटो लगे हुए हैं। तो हिमेश रेशमिया ने उनके लिए गाना गाया, कौन सा? सुनिएगा। दिल्ली की सारी दीवारों
दीवारों पे दिल्ली की सारी दीवारों पे नाम तेरा तेरा, फोटो तेरा तेरा, पर्चा तेरा तेरा, चर्चा तेरा तेरा। तो पब्लिक ने कहा मेरा क्या, खर्चा तेरा तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छी ओपनिंग हुई धनतेरस के दिन। 2 साल से धन के लिए तरस गया था। पैसा मांगने के किसी को फोन करते थे हम लोग, तो पहले ये सवाल पूछते थे, हाउ आर यू प्रेम भाटिया जी, हाउ आर यू? तो अगला कहता था सेम टू यू। मतलब समझ जाओ, मतलब लॉकडाउन के टाइम में अमिताभ बच्चन और हम एक जैसे हो गए थे। सब घर पे थे, सब घर पे थे। और पत्नियां जो है वो पत्नी से घर के काम करवा रही थी, आत्मनिर्भर, आपदा में अवसर। सुनो जी, बर्तन मांजो, लोग तुम्हें अच्छा कलाकार मानेंगे। मैंने कहा बर्तन मांजने से अच्छा कलाकार कैसे मानेंगे? लोग कहेंगे ना मजा हुआ कलाकार है। तो मेरे प्यारे रांझना, मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांजना। अब हमने जो काम वाली बाई रखी है, उस काम वाली बाई से अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। हमने इस वक्त जो बाई डन की है, हमने इस वक्त जो बाई डन की है, उसका नाम कमला है। समझ गए ना? समझा दो आपस में एक दूसरे को। अच्छा, कुछ नाम भी ऐसे होते कमाल होते। एक ये देखो, ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं नाम, परेशान आदमी, परेशान। भगवान करे इसकी परेशानी दूर हो। इसको फोन आया किसी का कि बोले काम कर रहा है तू, पेमेंट दे दे मेरा वापस दे। क्योंकि वो लॉकडाउन में, अच्छा हाईलाइट ये है, सचमुच किस्सा ये है कि इतना सारा कर्जा हो चुका किसी किसी पर, किसी का ईएमआई बाकी है, फला बाकी है, तो वो काम कर भी रहा तो बता नहीं रहा है, डर रहा है कि किसी को बताऊंगा बस। अच्छा, किसी ने पूछा और कैसे चला सुनील पाल तेरा काम? अब मैं डर रहा हूं कि अगर मैंने बता दिया कि काम चल रहा है तो फिर मेरा दे दे। ईएमआई वाले, बैंक वाले किसी के पास आए थे कि यहां पर कोई हो तो ताली बजा दीजिए, क्योंकि मेरे पास कई बार आ चुकी है। नो कमाई फिर भी ईएमआई। ईएमआई वाला घर पे आके मेरे सामने गाना गा रहा है, गाने में, क्योंकि पता है वो जो रिकवरी एजेंट आरए रिकवरी एजेंट आरए, आज उनको पता चला कि आप क्यों नहीं बोलते आरए, क्यों बोलते आरए, रिकवरी एजेंट। वो मेरे घर पे आके आइडिया से ईएमआई लेने की कोशिश कर रहा। किस तरह सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। तेरे दर पर सर हम, तेरे घर पर सर हम चले आए, ईएमआई नहीं आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। तो फिर मैंने भी उसको समझाया। मैंने कहा भाई मोहल्ले में किसी और से मांग ले, किसी और के पास ट्राई कर। बिन तेरे कोई आस भी ना रही। ट्राई किया, इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। तो तेरे को क्या लगता है मेरे पास मिल जाएगा? लेके अपना भरम चले आए, तेरे घर पर सर हम। ये सब हो रहा था। हाईलाइट ये कि सबका प्रॉब्लम अंदाज था, लेकिन शुक्र है कि हम सब उस परिस्थिति से बाहर निकले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई। मिलके लड़ी कोरोना की लड़ाई और कोरोना को दी दुनिया से विदाई। दुनिया से अब मैं महिलाओं के खिलाफ बात करूंगा। ये जितनी सुंदर सुंदर महिलाएं दिख रही है, कोरोना में जब ब्यूटी पार्लर बंद था तो मुंह से बड़ा मास्क लगाया था इन्होंने, ये बताने के लिए कि हम नियम पालन कर रहे हैं। वैसे तो हम अंदर से बहुत खूबसूरत है, ब्यूटी विद ब्रेन है। ये मास्क तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए है। तो मैंने दोहा मुझे याद आ गया, मैंने कहा बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, गलती से मास्क जो खुल गया तो खुल जाएगी पोल।
महिला तो खुल जाएगी पोल। एक महिला का मास्क खुल गया तब मुझे पता चला कि ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म बीपी क्यों है। बीपी, हाई बीपी, लो बीपी। आपको याद होगा ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं बता दूं? लोग बोलते हैं ना ब्यूटी पार्लर जा रही हूं ब्यूटी। आज तक किसी को पता ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? सुंदर कांड केंद्र। बहुत सारे कांड वहां पे सुंदर होते हैं। आपको याद होगा जो ब्यूटी पार्लर चलाती है उस महिला को एक बार देख के आओ, जो दुनिया को सुंदर बनाती है ना, उसको एक बार देख के आओ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत सुंदर हो जाए। और उसको देख के लगा कि हिडम्बा मरी नहीं है, सुरफनगा अभी भी जिंदा है। और वहां से महिला जब मेकअप करके निकलती है तो सबसे पहले उम्र छुपाती है। भाभी आपकी उम्र क्या है? अब बेचारी ने मेकअप कर ले, अरे बाप रे, नास गाड़े। कोई और सवाल नहीं कर सकता? नहीं भाभी, वो पासपोर्ट पे लिखना है, आपको जाना ना अमेरिका। हाँ वो तो जाना ही है। भाभी प्लीज बताइए, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट कहीं की। 18 भाभी 18। आपने कहीं आंकड़ा उल्टा तो नहीं कर दिया? अरे नास गाड़ी 18 कहा ना। अरे भाभी आपकी बची हुई उम्र नहीं पूछ रहा हूं, जो गुजर गई वो उम्र क्या है? अरे 18 कहा ना। अरे भाभी आपकी बेटी भी तो 18 साल की है, तो क्या हुआ? हम औरतें देवियां हैं, देवियां। और देवियां चमत्कार करते रहती है। हो सकता मेरी बेटी मुझसे बड़ी भी हो। मैं आपके आशीर्वाद से दुनिया भर में हर जगह पे घूम चुका हूं, लेकिन एक टैलेंट जो भारतीय महिलाओं के पास मैंने देखा वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसके लिए मैं भारतीय महिलाओं को प्रणाम करता हूं। वो एकमात्र टैलेंट है चुगली। दो महिलाएं जब चुगली करती है तीसरी की तो समझ नहीं पाती, उसको तो तारीफ कर रही है। शीला यहां सुन, इधर चुगली है इधर। अब चुगली के नाम पे अपना पूरा सारा काम छोड़ के आएगी। गॉसिप आ गई। कहानी इधर ला। अपनी आदत है नहीं यहां से वहां बात करने के लिए, फिर भी तुझे बता रही हूं। परसों की बात है, वो कुत्ती शीला है ना, राजा का पास कैसे मुझसे मैंने से देखा कानपुर में सब डाल दिया। वो नागपुर से शुरू हो गया। एक हिमेश दूसरी रेशम मिया। क्या चल रहा पता नहीं। मैंने उस रात देखा, ये तो कुछ भी नहीं चल। ऊपर भगवान टेंशन में। चित्रगुप्त, ये चित्रगुप्त, ये कौन सा गुप्त चित्र है? ये भाषा तो मैंने बनाई नहीं। तो चित्रगुप्त कह रहे हैं समझने का प्रयत्न ना करें महाराज, इसे गूगल भी नहीं उगल पाएगा। ये चुगल लैंग्वेज है। इस पे एक फिल्म बन सकती है, चुगले आजम। अभी आईपीएल हुआ, हो ही रहा है। पिछली बार का किस्सा मैं बता रहा हूं आपको। एक 0 पे आउट हो गया खिलाड़ी मिला। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बस लास्ट समझ गया, इसका इशारा समझ गया। ये नहीं चाहती कि मैं आज हिट हो जाऊं, ये चाहती इकलौती छाई रहे। एक बार इसने क्या किया, स्टेज पे आके आज मैं गाना गाऊंगी, आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है? करेंगे आप लोग फॉलो। अब प्रोग्राम बिहार में था, मेरा लाडला प्रदेश है बिहार। वहां शुरू की बाहों में चले आ। मां कसम सब लोग ऊपर आ गए स्टेज पे। हम सबसे पहले बाहों में आएंगे। तो एक लास्ट जोक सुना देता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, आता जाता रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके दिल से और आपके गढ़वाल से और आपके जहां से मैं जाऊं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार से मुझे सुन रहे हैं। इतना प्यार से मुझे मेरे घर वाले भी नहीं सुनते, और जो नहीं सुन रहे वो भी मेरे घर वाले हैं, है ना?
और ये हमारे जो म्यूजिशियन भाई हैं, इन लोगों के लिए क्या कहूँ, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही नेक और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अच्छे अच्छे गाने इनको ये सुनाने वाले हैं। तो मैं एक लास्ट जोक मुझे याद आ गया, वो मैं सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। लेकिन अगली बार कहीं से बुलाना मुझे ज़रूर। 2 साल घर पे खाली बैठा हूँ तो बोनी करो जरा, ठीक है? मेरा कोई ईगो नहीं, सिर्फ पेमेंट है। हाँ, बस एक लास्ट जोक सुना देता हूं, और वो ये है कि हमारे प्यारे आईपीएल के खिलाड़ी को मैंने देखा 0 पे आउट होकर मुझे मिला। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों 0 पे आउट होकर रो क्यों रहे? तो गाने में कहता, पवेलियन से निकल के मैदान में खेल के फर्स्ट बॉल में ही स्टंप उखड़ गया, सोचा छक्का देके सबको चौका दूंगा, पर मैं खुद बाउंड्री से बाहर हो गया। जॉब है छूटा, ख्वाब है टूटा, किसकी लगी है बदुआ। मैं था खिलाड़ी 11वां, अब हो गया हूं 12वां, हमको पिला दो दारुआ, वरना तो कहे 13वां। मैंने कहा शाहरुख खान के गाने में क्यों गा रहा है? उसी के टीम में था केकेआर। और जुबीन नौटियाल और नेहा कक्कड़, इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। दोनों ऐसे कलाकार हैं, इन्होंने कसम खाई है कि नया कुछ नहीं गाएंगे, जो पुराना है उसे ही और अच्छा करेंगे। समझ गए ना आप लोग? पुराने गाने को एज इट इज गाना मतलब होता है कि अटेम्प्ट करना, और लेकिन उसको रिमिक्स बनाना मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर करना। अब आपको पता है जुबिन नौटियाल जब रिमिक्स गाते हैं तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया। पुराने गानों की 2 लाइनें बीच में रखते हैं, वो बीच में फिर वो नया कुछ करने की कोशिश, लेकिन वो हाईलाइट पुराना गाना होता है। किस तरह से ढूंढना, वो पहली गाते हैं, मैं हूँ जुबिन नौटियाल, सन ऑफ गढ़वा, सबसे मेरी यारी है, रिमिक्स की तैयारी है, प्यार सबसे बार बार है, पहला पहला प्यार है, पहला पहला प्यार है, दूसरी तीसरी बार है, चौथे का है इंतजार, ऐसा मेरा प्यार है। ये गाना ढूंढना पड़ता है कि कौन सा गाना क्या गा रहे हैं, लेकिन नई नई चीजें करना बहुत अच्छी बात है। आगे जब मैं आऊंगा नए सेकंड एंट्री में तो कुछ नया करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक भक्त जनों, भावनाओं को समझो, और अगली बार मुझे बुलाओ तो भावताओं को समझो। और जाने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूंगा इस प्यारी सी एंकर पर। ये जुल्फे हैं या रेशम का जाल, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सोने लुपाल।